Hello everyone, we have started the preparation for ACF and Forest Ranger examination and these classes are absolutely free. हमने स्टार्ट किया था ACF और फॉरेस्ट रेंज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और ये जो क्लासेस हैं ये एब्सोल्युटली फ्री है. द फर्स्ट टॉपिक वी हैव स्टार्टेड वाज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया की दर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. अब हम देखेंगे जो थर्ड पार्ट है इस लेक्चर का, जिसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर एक्चुअल में होती क्या है. इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए शुरू करते हैं. हियर इज़ द टॉपिक विथ विच वी आर स्टार्टिंग टुडे. फर्स्ट इज़ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया की दर. इसी को हम कहते हैं वेग या दर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन. द डेफिनेशन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. प्लीज़ पे अटेंशन टूवर्ड्स द टर्म्स. फर्स्ट इज रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम. अब हम परिभाषा देखते हैं. इकाई समय अंतराल में, इसमें आप जो टर्म आ रहे हैं उसको ध्यान से देखिए. इकाई समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद, ये देखिए स्लैश का साइन बना हुआ है. हियर इज अ स्लैश साइन, सो वी हैव टू कंसिडर बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. इट इज़ टर्मिंग अबाउट ईदर कंडीशन. ये और की कंडीशन को बता रहा है या की कंडीशन को बता रहा है. क्रियाकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन. ईच एंड एवरी टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर जो टर्म इसमें यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ विथ द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. consider A as reactant and B as product. A is change in concentration of A or change in concentration of B is called, in unit time interval is called rate of chemical reaction. ए की सांद्रता में परिवर्तन या बी की सांद्रता में परिवर्तन एक इकाई समय अंतराल में, उसी को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग. अब इसमें देखिए, द रिएक्टेंट आर ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड. क्रियाकारक या अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होंगे. एंड द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द साइड राइट हैंड साइड. प्रोडक्ट या उत्पाद या अभिफल जो होगा वो हमेशा दाहिने तरफ होगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन दिस डेफिनेशन इज़ कॉन्सेंट्रेशन. जो बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टर्म इस डेफिनेशन में है वो है सांद्रता. अब हम समझते हैं कि सांद्रता क्या होती है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन. विलायक के 1 लीटर में उपस्थित जो विलय होगा, जो कि मोल या ग्राम में होगा, उसमें मोल या ग्राम में उनके अणुओं की संख्या को ही हम सांद्रता कहेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल हम लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, वी कैन कंसिडर सॉल्ट इन वाटर. इफ़ वी एड 1 teaspoon of salt in water, then the concentration of the solvent is low. If we add 10 spoon of salt in water, then the concentration of the water is more. जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 1 चम्मच जो नमक है वो पानी में घोला, तो उस समय जो विलायक है या सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, तो उसकी सांद्रता क्या होगी, कम. और वैसे ही अगर आप 10 चम्मच नमक पानी में घोलते हैं, तो उस समय जो पानी की सांद्रता या वाटर की सांद्रता या जल की सांद्रता जो होगी वो बढ़ जाएगी. इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि विलय की अगर मात्रा बढ़ाई जाएगी तो सांद्रता बढ़ेगी. विलय की मात्रा अगर कम की जाएगी तो सांद्रता कम होगी. इफ़ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देन द कॉन्सेंट्रेशन विल बी इंक्रीज. इफ़ वी रिड्यूस the amount of solute in solvent, then the concentration of the solvent will be decreased.
So we can say that the concentration of any solution or solvent is directly proportional to the amount of solute present in it. तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ या जितना भी सॉल्यूट या विलेय प्रेजेंट है किसी भी विलायक में उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब इसकी इकाई हम देख लेते हैं एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ मोल पर लीटर। तो इकाई क्या हुई कॉन्सेंट्रेशन की या सांद्रता की, ये है मोल पर लीटर। तो अब हम इसको इक्वेशन के थ्रू कैसे बताएंगे या डेफिनेशन को अगर हमको एक इक्वेशन में बताना है तो कैसे बताएंगे। तो पहला है रेट क्या होगा या दर क्या होगी, तो क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल या बटे समय अंतराल। We can represent the above definition as R equal to change in concentration of reactant or product in any time interval. Basically it is taken as unit time. Change in concentration of reactant product per unit time interval. Okay. Now let's take another example. Let's suppose A and B are the two reactant. अब आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दो क्रिया कारक है एंड सी एंड डी आर द टू प्रोडक्ट। सी एंड डी आर द टू प्रोडक्ट। सी और डी दो क्रिया फल है या प्रोडक्ट है। सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट नाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस इक्वेशन। देन फर्स्ट इज negative. Negative is taken because the concentration of reactant are decreasing. So you can say that change in concentration. See this, the square bracket is used for concentration. Square bracket हम यूज़ करते हैं सांद्रता को बताने के लिए एंड डेल हम यूज़ करते हैं चेंज को बताने के लिए, परिवर्तन को बताने के लिए। सो R इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन concentration of A per unit time interval. Similarly, you can say that change in concentration of B per unit time interval. Change in the see this is positive because the concentration of product are increasing. Therefore, the positive sign will be taken. And change in concentration of C per unit time interval and change in concentration of D per unit time intervals, all consisting of the equal signs. That means the concentration of reactant and product will be changing at the same rate. मतलब इसमें जैसे हमने लिया जो क्रिया कारक था A उसकी सांद्रता में परिवर्तन लिया समय एक निश्चित समय अंतराल में, वैसे ही B की सांद्रता में परिवर्तन लिया निश्चित समय अंतराल में, वैसे ही C और D का भी हमने लिया। तो ये सब के बीच में हमको बराबर का साइन दिख रहा है। ये बराबर का साइन होने का मतलब होता है कि सबकी जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है उसकी दर सेम रहती है। तो आज का जो भी लेक्चर था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यता। थैंक यू।